हेलो एवरीवन, हैप्पी मेरी क्रिसमस के बाद एक सॉल्टेड केक रेसिपी लेकर आई हूँ। जिसको मीठा खाना पसंद नहीं है, मीठा केक पसंद नहीं है, उसके लिए ये केक रेसिपी बहुत ही पसंदीदार होगा, ये हम उम्मीद करती हूँ। और ये केक रेसिपी बहुत ही हेल्दी भी है। तो केक रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो देख लीजिए, इस सॉल्टेड केक रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे एक बड़े साइज़ की टोमेटो को इस तरीक़ा में कट कर रखा था और हाफ टोमेटो को चॉप करके रखा था, 3-4 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था, हाफ कैप्सिकम को इस तरीक़ा में कट कर रखा था और एक गाजर को बारीक करके कट कर रखा था, हाफ कैप्सिकम को चॉप करके रखा था और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीक़ा में कट कर रखा था और हाफ प्याज को हमने इस तरीक़ा में कट कर रखा था। उसके साथ साथ इस रेसिपी के लिए कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप करके रखा था। अब हमने एक मिक्सी बोल लिया है, उसमें हमने 200 ml की करीब लिक्विड मिल्क डाल रही हूँ। उसके साथ साथ 2 अंडा को दे रही हूँ, देख लीजिए। और अंडा देने में इस सॉल्टेड केक रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप चाहे तो, जिस लोगों ने अंडा नहीं खाती है वो चाहे तो इसमें दही भी डाल सकते हैं, खट्टे वाला दही। उसके साथ साथ हमने इस जगह पे 5 to 6 टेबलस्पून की करीब वाइट ऑयल डाला है। आप चाहे तो इस जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ 1 पैकेट की करीब मैगी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सब कुछ को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और खट्टे वाला दही आप चाहे तो इस जगह पे 100 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ को हमने कुछ टाइम मिक्स कर लेने के बाद कलर के लिए 1.5 टीस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर भी हमने सब कुछ को और भी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और इस तरीक़ा में इस मिक्सचर को हमने 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। फिर हमने इस सॉल्टेड केक रेसिपी के लिए इस मिक्सचर के अंदर और क्या क्या चीज़ डाल रही हूँ, देख लीजिए। इसमें हमने गेहूं के आटा इस्तेमाल कर रही हूँ 200 ग्राम के करीब। उसके साथ साथ मोटी वाली रावा 200 ग्राम की करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे कोई भी मैदा वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो मैदा डाल के भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। और फिर हमने जो जो सब्ज़ी को कट करके रखा था, आपको दिखा भी दिया है, वो सब कुछ को एक एक करके दे रही हूँ। और ये सॉल्टेड केक रेसिपी है, एक हेल्दी वर्जन की केक रेसिपी। इसमें बहुत सारी सब्ज़ी वगैरह है। उसके साथ साथ मैदा बिना रेसिपी को कर रही हूँ। सब सब्ज़ी वगैरह एक एक करके डाल देने के बाद हमने हाथों की हेल्प लेकर सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हाथों की हेल्प लेकर बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स होती है। और सब कुछ मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके ये बैटर को रेडी कर रही हूँ। और बैटर की थिकनेस ज़्यादा ही मोटी बनेगी, क्योंकि पतली बैटर पे ये केक रेसिपी ज़्यादातर अच्छी नहीं बनेगी। और जो सब्ज़ी वगैरह को इस्तेमाल किया है वो बैटर पतली होने की वजह से नीचे में चले जाएगा। और फिर हमने नमक की स्वाद को चेक किया है, फिर भी 1 टेबलस्पून भर के नमक इस्तेमाल किया है। 1 पैकेट की करीब इनो इस्तेमाल किया है केक को बेक करने के लिए। फिर हमने इसमें 1/4 टेबलस्पून की करीब बेकिंग सोडा इस्तेमाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करके ये सब कुछ को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इनो की जगह पे 1 टेबलस्पून की करीब बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा को इस्तेमाल करना ही होगा, इसमें केक बहुत ही फ्लफी बनती है। तो देख लीजिए, हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे छोड़ देंगे। फिर हमने देख लीजिए एक केक टिन लिया है। केक टिन के अंदर 1 से 2 चम्मच की करीब वाइट ऑयल डाल रही हूँ और उस ऑयल को हमने केक टिन के साथ अच्छी तरह से लगा लेंगे। इसमें किया होगा, केक जब डीमोल्ड होगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसानी से केक डीमोल्ड होगा। और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच आटा को हमने छींटा मार के दिया है। और इसमें किया होगा, ये बटर पेपर की काम करेंगे। बटर पेपर की बिना ही केक आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो देख लीजिए, अब हमने वो केक बैटर को केक टिन के अंदर डाल रही हूँ
और इसको एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से डाल देने के बाद केक टिन को थोड़ा सा डैब डैब कर लेंगे। इसमें क्या होगा, केक के अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहेगा तो केक बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा और खाने में भी एक अलग सा मज़ा भी आएगा। तो देख लीजिए हमने केक टिन को थोड़ा सा डैब डैब कर लिया है और जो बड़े बड़े सब्ज़ी को कट कर रखा था टोमेटो की बड़े बड़े साइज़ को, उसको ऊपर में दे रही हूँ। इसमें केक देखने में और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी और इसको हमने गार्निशिंग कर रही हूँ। और केक की बैटर बहुत ही ठीक है, इसीलिए ये सब सब्ज़ी वगैरह नीचे में नहीं चला जाएगा, ऊपर में ही रह जाएगा। जिस तरीका में इसको हमने दे रही हूँ और इसको डेकोरेशन करने के बाद केक टिन को एक साइड पे छोड़ के गैस ओवन पर जा रही हूँ और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। कढ़ाई के अंदर बाली रखा है थोड़ा सा और उसके अंदर एक स्टैंड भी रखा है और कढ़ाई को हमने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर प्री हीट किया है। फिर हमने देख लीजिए केक टिन को बैठा भी दिया है। इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी। ढक्कन लगा देने के बाद केक को हमने हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक बेक कर लेंगे। फिर हमने मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक बेक कर लेंगे। फिर हमने देख लीजिए ढक्कन को खोल रही हूँ 30 से 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बेक करने के बाद और इसको अब हमने चेक कर रही हूँ अच्छी तरह से ये सॉल्टेड केक बेक हुई है क्या। देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुई है। अब हमने इसको चेक करने के बाद गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस फ्लेम को बंद करके हमने इसको आधा घंटा तक अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा कर लेने की वजह से केक बहुत ही अच्छी तरह से डीमोल्ड होती है। ये आपके लिए एक टिप्स भी है। तो देख लीजिए ठंडा करके हमने केक को डीमोल्ड कर रही हूँ। बिना बटर पेपर के साथ भी कोई भी केक रेसिपी वो सॉल्टेड हो या मीठा हो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से डीमोल्ड होती है। ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा यानी आटा को छींटा मारने के बाद इसको डीमोल्ड करना बहुत ही आसानी से होती है। तो इस प्रोसेस पे हेल्दी सॉल्टेड केक रेसिपी को अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा बच्चों से लेकर तक बड़ों सबको। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा टोमेटो केचप के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो देख लीजिए कट कर भी आपको दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी केक रेडी हुई है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।